नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 7 यानी कि पाठ 7 बालक का स्वप्न। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पाठ 7 बालक के स्वप्न का जो प्रश्न उत्तर। सबसे पहले देखते हैं, सोचे और बताइए। इसके तहत हैं हम 1 नंबर प्रश्न का हल करते हैं कि राजा के प्रश्नों को किसने हल किया। तो इसका जो सीधा उत्तर है कि राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। नेक्स्ट है आगे विद्यार्थियों, 2 नंबर जो प्रश्न है, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी। तो इसका जो उत्तर है, स्वप्न देखने के अगले दिन पहली बार सेठ ने बालक से स्वप्न की बात पूछी। नेक्स्ट है साथियों, प्रश्न संख्या 3, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे। तो इसका जो उत्तर है, राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। नेक्स्ट है साथियों, 4 नंबर जो प्रश्न है, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ। इसका आंसर देख लेते हैं। स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। आगे है लिखें। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 है, सही उत्तर को क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। तो यहाँ पर अ है, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिप गया, बालक भाग गया, बालक छिपकर पढ़ने लगा, बालक नौकरी छोड़कर चला गया। तो इसका जो आंसर है सही उत्तर होगा ग, बालक जो है क्या किया, छिप करके पढ़ने लगा। नेक्स्ट है वो इसका कि जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को, स्वप्न की बात बताने को। तो इसका जो आंसर है, जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा, स्वप्न की बात बताने को कहा। ग सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कुछ शब्द दे रखें, उनका आपको रिक्त स्थानों में भरना है। शब्द हैं अध्ययन, अकस्मात, साधारण नौकर, सूझबूझ। तो क देख लेते हैं, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। तो यहाँ पर भरना है आपको अकस्मात। क्या भरना है, अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। ख है उसने अपना अध्ययन, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा, अध्ययन। यहाँ पर अध्ययन भरना है, चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ, यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा, सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर, यहाँ रिक्त स्थान में आपको भरना है साधारण नौकर। ध्यान रखना, तो ये क के अंदर ये भरना है और बाकी तीनों जो है 1 2 3 यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में भरना है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, लड़के का स्वभाव कैसा था। तो उत्तर है, लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। ध्यान रखना, लड़का चतुर, पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। अगला प्रश्न है साथियों, 4 नंबर जो प्रश्न है, जमींदार ने बालक से क्या कहा। तो इसका जो आंसर देखते हैं, जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा मैं आज ही तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। अगला जो प्रश्न 5 नंबर, तो प्रिय साथियों आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न 5 देखते हैं कि पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा। तो इसका उत्तर है, पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 6, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी। तो इसका उत्तर देखते हैं कि राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में उसे बताएं या फिर मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाएं। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 7, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था। तो इसका उत्तर है, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ। इसका उत्तर है कि मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया तथा अपना आधा राज्य भी उसे दे दिया। इस राजा से भी उसे
बहुत सारी चल अचल संपत्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट है साथियों, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? तो इसका उत्तर है, मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा कि वह विशाल महल से सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। कई नौकर उनकी सेवा में लगे हुए थे। नेक्स्ट है साथियों, प्रश्न संख्या 10। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? इसका उत्तर है, लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई, अर्थात सपना पूरा होने के बाद ही उसने यह बात बताई। नेक्स्ट है आगे, भाषा की बात। इसके तहत है प्रश्न 1, इस प्रकार के शब्द सोचें और लिखें, जैसे सूझबूझ। इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो शब्द हैं, जैसे आसपास लिखना है, काम धाम, सुख दुख, तन मन, ये आपको इस 5 नंबर जो है 5 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट है आगे, यह भी करें। इसके तहत 1 नंबर जो प्रश्न है, कहानी को संवाद में बदलकर अपनी कक्षा में मंचन कीजिए। तो यह जो प्रश्न है, इसका आप अपने अध्यापक जी की सहायता से स्वयं इसका मंचन करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है आगे, यदि ऐसा सपना आपको आया होता तो आप किसी को बताते या नहीं? नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर है कि ऐसा सपना हम तब तक किसी को नहीं बताते जब तक यह वास्तविक रूप में घटित न हो जाए। सपना पूरा होने के बाद ही हम इस बारे में बताते हैं। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 की हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है आपके RBSC की, इसके अध्याय संख्या 7 है जो बालक का स्वप्न, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्रिय साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में कक्षा 5 के हिंदी विषय के समस्त वीडियो एक साथ प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, वहां से आप उनका अध्यापन एक साथ कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।